हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डेली। आज मैं आपके लिए और एक ठो नई वैकेंसी आउट हुआ है जो लेके आया हूँ आपके लिए। ये वैकेंसी है एलआईसी की तरफ से। एलआईसी की तरफ से कौन से जॉब पोस्ट है, क्या रोल है जॉब रोल का, और इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, इसका पे रोल क्या है, तो सारा कुछ डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप कहीं भी मत जाइए, इस वीडियो में एंड तक देखिए, आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने मैंने रखा हूँ इसका जो एलआईसी का जो पीडीएफ फाइल है। ये जॉब पोस्ट के लिए, ये टोटल जॉब पोस्ट के लिए है वो 350 का जॉब पोस्ट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 350 का जॉब पोस्ट है। ये जो जॉब पोस्ट है ये कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुआ है ना, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO का पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें जनरल स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसी निकला है और इसमें टोटल 350 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं इसका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है करंट ईयर का कितना 341 टोटल वैकेंसी निकला है और बैकलॉग का नया नोट ऑफ वैकेंसी निकला है। अभी देखते हैं इसका जो पीडीएफ, नीचे चलते हैं, देखते हैं इसका फॉर्म फिलअप कब होगा, स्टार्टिंग डेट क्या होगा। तो स्टार्टिंग डेट इसका शुरू हो गया है, आज से 16 अगस्त से शुरू हो गया है और लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप का 8 सितंबर को रहेगा। तो उसी के बीच में 16 अगस्त से सितंबर 8 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और टेंटेटिव एग्ज़ाम भी इन्होंने दे दिया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रिलिमिनरी रहेगा वो टेंटेटिव एग्ज़ाम 3/10/2025 को रह सकता है और मेन एग्ज़ाम जो रहेगा टेंटेटिव का वो 8/11/2025 को रह सकता है। पहले तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखेंगे इसका जो मैक्सिमम एज क्या रहेगा, मिनिमम एज क्या रहेगा। तो मिनिमम कैंडिडेट का एज होना चाहिए वो 21 साल का और मैक्सिमम 30 साल का मैक्सिमम रहना चाहिए कैंडिडेट का। उसके साथ इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC PWD जनरल का, PWD SC ST PWD OBC, उनके लिए भी रिजर्वेशन का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है। जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का। उसके बाद PWD जनरल SC ST OBC के लिए 10 ईयर 15 ईयर 13 ईयर का। वैसे ही एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो है, जो वो अब अगर वर्किंग पोजीशन में है या वर्किंग छोड़ के अप्लाई करना चाहते हैं एक सर्विसमैन, उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन और 8 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। पूरी की पूरी इस पोस्ट का जो बेसिक पे है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ और हाईलाइटिंग भी कर देता हूँ। इसका जो बेसिक पे रखा गया है वो 88,635 पर मंथ का रखा गया है। उसके बाद 1,69,025 तक का आपका बेसिक पे जाएगा इस पोजीशन में। उसके साथ आपका डेरेंस अलाउंसेस सब कुछ डिटेल आपका मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आपका अगर क्लास A सिटी है तो आपका 1,26,000 पर मंथ का CTC आपको मिल सकता है बेसिक सैलरी वेजेस के हिसाब से। सर्विस कंडीशन की बात करते हैं, इसमें आपका सर्विस रहेगा 1 ईयर का या 2 ईयर का ट्रेनिंग वगैरह। 1 ईयर का ट्रेनिंग रहता है, प्रोबेशनल पीरियड है 1 ईयर का रहता है। उसके बाद आपका 5 ईयर का कंपल्सरी आपका पोस्टिंग रहेगा। 5 ईयर आप छोड़ नहीं सकते। तो उसके साथ इसमें गारंटी बॉन्ड भी रखा गया है। जो गारंटी रहेगा, अगर 5 ईयर 4 ईयर के अंदर आप छोड़ेंगे तो आपका लिक्विडिटी डैमेज कुछ ऑर्गेनाइजेशन देना पड़ेगा, जैसे कि 5 लाख का लिक्विडिटी डैमेज देना पड़ेगा। तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह देखेंगे तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए इनका जो इंटीमेशन चार्जेस रहता है वो 85 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST जो जोड़ा जाएगा। उसके साथ अदर कैंडिडेट जो भी है उनके लिए 700 प्लस ट्रांजैक्शन प्लस GST रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा ना, 3 प्रोसेस रहेगा। एक तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा और मेन एग्ज़ाम रहेगा और इंटरव्यू रहेगा जो आपको क्लियर करना है पोस्ट के लिए। प्रिलिमिनरी में कौन सा सिलेबस रहेगा आपका, रीजनल एबिलिटी रहेगा, एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशल एम्फेसिस ग्रामर,
वोकेबुलरी कंप्रेशन का रहेगा। इसमें टोटल 100 मार्क का 100 क्वेश्चन रहेगा, 70 मार्क का रहेगा, 1 ईयर का एग्ज़ाम रहेगा प्रिलिमिनरी में। वैसे ही मेन एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो मेन एग्ज़ाम में क्या क्या रहेगा सिलेबस इसका, मतलब एबिलिटी तो रहेगा, जनरल नॉलेज भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन रहेगा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस टू नया जो मेन एग्जाम में ये ऐड होगा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस ऐड होगा। उसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 300 का मैक्सिमम मार्क रहता है। ये जो एग्ज़ाम है वो मेन एग्ज़ाम आपका 2 आवर का मेन एग्ज़ाम रहेगा, प्लस उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन पेपर भी कम्युनिकेशन स्किल भी रहेगा। वो 2 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क का, 30 मिनट ये रहेगा, टोटल 2.5 आवर की एग्ज़ाम वगैरह रहेगा। उसके साथ आपका अगर क्वालिफाई करेंगे उसके बाद इंटरव्यू वगैरह रहेगा। इंटरव्यू में आपका मैं आपको डिटेल बता दूंगा, यहाँ पे हाईलाइट भी कर दूंगा। इंटरव्यू में आपका 40% या 30% रखना पड़ेगा, और रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से आपका कट ऑफ भी चेंज होगा, परसेंटेज भी चेंज होगा, क्वालिफाइंग परसेंटेज। अब देख सकते हैं पीडीएफ फाइल में, आप यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क 60 रहेगा। 60 में आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसमें ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30 मार्क का क्वालिफाइंग मार्क रहता है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 27 क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एक्ट होगा, तो हर एग्ज़ाम में होता है प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका जॉब पोस्ट दिया जाएगा, ट्रेनिंग के पहले 1 ईयर का ट्रेनिंग वगैरह रहेगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसमें एलआईसी ने रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए और एक तो बेनिफिट रखा गया है, एससी एसटी ओबीसी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट आप अगर एग्ज़ाम से पहले आपका अगर ट्रेनिंग चाहिए एग्ज़ाम के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वही सबमिशन वही फॉर्म फिलअप में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। वो आपका नाम, वो कैंडिडेट नाम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उनको 1 वीक का ट्रेनिंग पीरियड मिलेगा। एप्लीकेशन सबमिशन के पहले ही आपका 1 वीक का ट्रेनिंग पीरियड मिल जाएगा। ये जो फॉर्म फिलअप है अप्लाई कैसे करेंगे ना, इसका जो एप्लीकेशन है तो शुरू हो चुका है, 16 अगस्त से आज से शुरू होकर 8 सितंबर तक रहेगा। अप्लाई करने के लिए आप इसका वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ डिटेल भी आपको वहीं पे भी मिल जाएगा सब कुछ। और इस पीडीएफ फाइल में आपको डाटा डिटेल सब मिल जाएगा, जैसे कि आपका फॉर्म फिलअप के दौरान आपका कितना वगैरह रहेगा, फ़ोटो वगैरह स्कैन डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, ये जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट है ये कौन कौन एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन वगैरह, ये बैचलर इन एनी बैचलर डिग्री इन ग्रेजुएशन किए होंगे तो बैचलर डिग्री इन एनी इक्विवेलेंट वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और दोबारा बता देता हूँ तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और एनी ट्रेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट वो अप्लाई कर सकते हैं, वो कैंडिडेट एप्लीकेबल है। कोई भी कैंडिडेट वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो फॉर्म एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि AAO जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट एंड असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करें तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो आप डिटेल देख सकते हैं। तो आप अभी जाके फॉर्म भर सकते हैं, इसका सब कुछ डिटेल आपको मैंने बता दिया। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहीं पे आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।